नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी 101 के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज जो है हम भारतीय संविधान के रैपिड रिवीजन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और इसमें देखेंगे कि जो है भारतीय संविधान में अब तक जो है कितने संशोधन हो चुके हैं। तो जितने भी प्रमुख संशोधन हैं, संशोधन 1 से लेकर के संशोधन 105 तक जितने भी प्रमुख संशोधन हुए हैं, उन सारे संशोधनों को आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए। इसमें से निश्चित रूप से हर प्रतियोगी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 338 में, यानी भारतीय संविधान में जो संविधान के संशोधन का प्रावधान है वो कहाँ पे है। तो अनुच्छेद 368 में है और भाग 20 में है। और संविधान के संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। और संविधान संबंधित संशोधन विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे उच्च सदन में लाया जाए चाहे निम्न सदन में। और इसके लिए जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मीन्स संविधान संशोधन के लिए संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट मीटिंग नहीं की जाती है। तो आइए देखते हैं कि अब तक जो है भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो गए हैं और कब कौन सा संशोधन हुआ और उस संशोधन में क्या जोड़ा गया क्या हटाया गया, उसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला संविधान संशोधन हुआ था वर्ष 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। देन जो है 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में हुआ। कब हुआ? 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की गई। और ये जो है फजल अली कमेटी की अनुशंसा पर की गई थी। फिर 8वां संशोधन 1960 में किया गया। विधायिका में SC ST की आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। यानी जो विधायिका में यानी संसद में और विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था उसको 10 साल के लिए प्रोसीड कर दिया गया था 8वें संशोधन के द्वारा 1960 में। देन जो है 20वां संशोधन 1971 में हुआ। कब हुआ? 1971 में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स यानी रजवाड़ा कानून की समाप्ति, यानी प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई, रजवाड़ा कानून की समाप्ति की गई। का 20वें संविधान संशोधन 1971 में। 31वां संविधान संशोधन 1973। इसमें क्या होता है? लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। यानी 31वां संविधान संशोधन 1973 के पहले लोकसभा में सीटों की संख्या 525 थी, जिसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 545 कर दिया गया। 1973 में 36वां संविधान संशोधन होता है और 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्या किया जाता है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। देन जो है 38वां संविधान संशोधन 1975 में होता है। राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का अधिकार मिला। अब आइए देखते हैं 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है और इसके द्वारा बहुत सारे प्राविधान भारतीय संविधान में लाए गए थे, जोड़े गए थे। और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था 42वें संविधान संशोधन में। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है संविधान में जोड़े गए थे। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा और देखते हैं क्या हुआ इस संविधान संशोधन में। तो लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। यानी जो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता था उसको बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के भाग 4A के अंतर्गत जोड़ा गया। यानी जो मौलिक कर्तव्य था वो मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 1976 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 का और भाग 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। और देखते हैं क्या हुआ। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई।
और क्या हुआ, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। यानी अगर मंत्रिमंडल कोई सलाह देती है राष्ट्रपति को तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा, ऐसा प्राविधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं क्या होता है। शिक्षा, वन, संपदा, जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। देखिए, पहले शिक्षा कहाँ पे था, राज्य सूची का विषय होता था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके यानी स्टेट लिस्ट से हटा करके समवर्ती सूची में यानी कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। देखिए, इसमें डालने से फ़ायदा क्या हुआ कि शिक्षा जो है, शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को मिल गया। ठीक है, अब देखिए, राज्य भी जो है समवर्ती सूची में कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर दोनों के बनाए गए कानून में कोई मतभेद है, विरोधाभास है, तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून जो है प्रभावी माना जाएगा। आगे देखते हैं और क्या हुआ। संसद एवं विधानसभा में कोरम को समाप्त कर दिया गया। जो गणपूर्ति था उसको जो है समाप्त कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये थे प्रमुख प्रावधान 42वें संविधान संशोधन के। आइए देखते हैं 1978 में जो 44वां संविधान संशोधन किया गया उसमें क्या क्या प्राविधान लाया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, यानी 44वें संविधान संशोधन के पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब इसको हटा करके मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा जो को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, यानी लोकसभा जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिसका कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष किया गया था उसको फिर जो है 5 वर्ष कर दिया गया। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के प्रस्ताव वापस करने की शक्ति पर दोबारा आने पर पास करना होगा। और ये प्रावधान किया गया कि अगर कैबिनेट का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति जो है एक बार उस प्रस्ताव को वापस कर देता है और कैबिनेट पुनः उस प्रस्ताव को जो है राष्ट्रपति के पास भेजता है, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति को उस प्रस्ताव को पास करना होगा। फिर से जो है गणपूर्ति यानी कोरम की व्यवस्था लागू किया गया। राष्ट्रीय आपात की स्थिति यानी जो अनुच्छेद 352 में व्यवस्था है में आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। यानी आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और वहाँ पर जो है सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात में भी निलंबित नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद जो 21 है वो राष्ट्रीय आपात में इमरजेंसी में भी जो है सस्पेंड नहीं हो सकते, निलंबित नहीं हो सकते, ऐसा प्रावधान लाया गया। देन आइए देखते हैं आगे क्या होता है। 1985 में 52वां जो संविधान संशोधन होता है इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में प्राविधान क्या था, दल बदल विरोधी प्रावधान यानी दल बदल कानून लाया गया। 56वां संविधान संशोधन 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब, 1987 में 56वें संविधान संशोधन द्वारा, और गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना। 61वां संविधान संशोधन 1979 बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी जो 61वां संविधान संशोधन किया गया उसमें जो है मतदान की आयु को घटाकर 18 से कितना कर दिया गया, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। अब आगे देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए, यानी पंचायतों को 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए और भाग 9 को जोड़ा गया। कब, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया, जिसका चुनाव अभी होने वाला है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए और भाग 9 ये जोड़ा गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 73वां और 74वां, 73 के द्वारा पंचायती व्यवस्था लागू की गई और 74वें द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। याद रखिएगा हमेशा 73वां और 74वां, और 9वीं अनुसूची याद रखिएगा। देन जो है 84वां संविधान संशोधन 2001, 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटें बढ़ाने पर रोक लगा दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, इसके द्वारा
संविधान में 3 परिवर्तन किए गए हैं। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसमें बताया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। 45वां संविधान संशोधन जो कि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे राज्य उनको शिक्षा दिलाने का भरपूर प्रयास करेगा। और 51A जोड़ा गया जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और ये कहा गया कि जो अभिभावक होंगे उनको जो है अपने बाल्य को यथासंभव शिक्षा वो अपने बाल्य को यथासंभव शिक्षा दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये 86वां संविधान संशोधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। देन जो है 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, यानी जो मंत्रिपरिषद होगा उसकी संख्या 15% से अधिक नहीं होगी निम्न सदन लोकसभा में। आगे देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। कब? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में। 99 NJAC, देखिए इसके अलावा जो है NJAC लाया गया था 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या कर देता है, नल एंड वाइड कर देता है। 100वां संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, याद रखिएगा 100 संशोधन क्या है, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित किया गया था 2015 में। 101वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 2016 में। ये क्या है? GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। GST किस में है? 101 में है, याद रखिएगा 101। देन जो है 102वां संविधान संशोधन लाया गया 2018 में। कब लाया गया? 2018 में। NCBC को राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को जो है क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा। NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देन जो है 2019 में 103वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या होता है? EWS, आपको याद होगा, बहुत ही चर्चा में रहने वाला मामला है। EWS यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं सामान्य वर्ग के लोग, उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 15 के तहत, और इसको जो है संविधान के संशोधन 103 द्वारा 2019 में लाया गया। आगे देखते हैं 104वां संविधान संशोधन लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में SC ST की सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष से बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। यानी जो SC ST का लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण मिला हुआ उसको जो है 2030 तक कंटिन्यू किया जाएगा इसके द्वारा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण संशोधन और किया गया। और क्या किया गया? एंग्लो इंडियन की जो सीटें संसद में और विधानसभा में थी उसको जो है समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन की सीटों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। देन जो है 2021 में जो है 105वां संविधान संशोधन होता है, जो कि सबसे लेटेस्ट संविधान संशोधन है। इसमें राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया, यानी कि कौन सी जाति OBC सूची में शामिल होगी इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी दे दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों अब तक जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं संविधान में उसको हमने बहुत ही कम समय में कवर करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। अगर ये वीडियो आपको जो है बेनिफिशियल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।